नमस्कार। 22 के महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। 22 के महासमर में हम आपको बताएंगे कि कैसे देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा करके सीएम धामी ने विपक्ष से मुद्दा छीन लिया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बताएंगे कि कैसे पूर्वांचल को लेकर बीजेपी का काफी जोर है और पीएम मोदी के लगातार पूर्वांचल के दौरे हो रहे हैं। 7 दिसंबर को पीएम गोरखपुर के दौरे पर जा रहे हैं और इन सब के साथ बात वाराणसी में हो रहे न्यू स्टेट के सम्मेलन की, दिव्य भव्य काशी की, लेकिन बात सबसे पहले देवस्थानम बोर्ड की। तो उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला करके मास्टर स्ट्रोक खेला है। पुष्कर धामी के इस फैसले से जहां तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी दूर हो गई, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हाथों से वो मुद्दा छिन गया जिसे वो चुनाव में इस्तेमाल करने वाले थे। देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे पर सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक। बोर्ड को भंग करने का फैसला कर विपक्ष से छीना अहम चुनावी मुद्दा। 2022 में उत्तराखंड में होने वाले चुनाव में विपक्ष की ओर से देवस्थानम बोर्ड को बड़ा मुद्दा बनाए जाने के बाद से और बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के बढ़ते विरोध को देखते हुए आखिरकार धामी सरकार ने 2 साल पहले बनाए गए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान कर ही दिया। देखिए, पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर मंत्रिमंडल की उप समिति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये फैसला लिया है। उस देवस्थानम बोर्ड से जो प्रभावित हो रहे थे या देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो लोग अपनी बात हमारे सामने रख रहे थे कि आपकी भावना के अनुरूप सरकार ने ये निर्णय लिया है और हम पूरी तरीके से आपकी उस भावना के साथ खड़े हैं और आपके अनुसार, आपकी भावना के अनुसार इस निर्णय लेने के बाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, उस बातचीत के सिलसिले के अनुसार ये निर्णय लिया गया। बता दें कि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में रैली होने वाली है और धामी सरकार इसे देखते हुए कोई भी विरोध नहीं चाहती। उस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दोनों पार्टियों ने ऐलान भी किया था कि सत्ता में आए तो बोर्ड को भंग कर देंगे, लेकिन धामी के मास्टर स्ट्रोक से मुद्दा भी विपक्ष के हाथों से खिसकता नजर आ रहा है। जो आगे आने वाले चुनाव हैं उनमें आसन्न हार से भयभीत सरकार का फैसला है। यदि जिस दिन देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, कांग्रेस ने विधानसभा में मनोज रावत जी के माध्यम से और बाहर पार्टी ने अलग अलग नेतागणों ने इसका विरोध किया, कहा ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है, हमारे देवस्थानों के विरुद्ध है और ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2019 में श्राइन बोर्ड की तर्ज पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला लिया था। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बावजूद सरकार ने 27 नवंबर 2019 को उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को सदन से पारित कर अधिनियम बनाया। चारों धामों के तीर्थ पुरोहित आंदोलन पर उतर आए। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को तीर्थ पुरोहितों के भारी विरोध के कारण बिना दर्शन करे वापस लौटना पड़ा था। लेकिन अब इस फैसले से संतों में खुशी देखी जा रही है और तीर्थ पुरोहित भी खुशी का इजहार कर रहे हैं।
तो जितने भी हमारे समाज जो भी मंदिर में है वो सब आज खुश है, प्रसन्न है और सभी जो है मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और सभी जो है मुख्यमंत्री जी के लिए जैसे भी मुख्यमंत्री जी ने जो ये देवस्थान बोर्ड भंग किया है, सभी जो है भाजपा के साथ खड़े हैं। और जो भी अब भाजपा को ये मेरा मानना है कि इससे बहुत फायदा हो जाएगा। और इस देवस्थानम बोर्ड में 4 धाम समेत कुल 51 मंदिर शामिल थे। सरकार का तर्क था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत 51 मंदिर बोर्ड के अधीन आने से यात्री सुविधाओं के लिए अवस्थापना विकास होगा। नेतृत्व परिवर्तन के बाद सीएम बने तीरथ सिंह रावत की सरकार भी जन भावनाओं के अनुरूप देवस्थानम बोर्ड पर आगे नहीं बढ़ पाई और आखिर में सीएम धामी को वापसी का फैसला लेना पड़ा। अब तीर्थ पुरोहित खुश हैं और संत समाज भी। सरकार राहत महसूस कर रही है तो विपक्ष के हाथों से एक मुद्दा जाता हुआ दिख रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में बना देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया और इसके क्या सियासी माने हैं और क्या इससे 2022 के चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुरेंद्र डसीला। उत्तराखंड सरकार देवस्थानम एक्ट को खत्म करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है कि हाई पावर कमेटी और मंत्रिमंडल समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ये फैसला ले रही है कि जल्द ही देवस्थानम एक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा और देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा। 2 साल पहले त्रिवेंद्र रावत जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ था, एक्ट लाया गया था और राज्यपाल की संस्तुति के बाद ये कानून पूरी तरह से प्रभावी हो गया था। लेकिन बड़े पैमाने पर केदारनाथ और बद्रीनाथ से लेकर ऋषिकेश तक तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे थे। उस वक्त सरकार ने ये कहा था कि ये 4 धाम क्षेत्रों के साथ साथ अनेक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन चलते रहे, आखिरकार सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत के हटने के बाद तीरथ रावत जब कुर्सी पर आए थे तो उन्होंने भी देवस्थानम बोर्ड से कई सारे मंदिरों को हटाने की बात कही थी, लेकिन देवस्थानम बोर्ड को भंग करने या एक्ट को रद्द करने का फैसला वो नहीं ले पाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद अब जल्द ही कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा और कैबिनेट में मोहर के बाद इसका ऑर्डिनेंस विधानसभा में लाया जाएगा, जिसके बाद ये कानून पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। हालांकि विपक्ष भी इसे अपनी जीत बता रहा है और तीर्थ पुरोहितों के सम्मान की लड़ाई को उनके द्वारा जीत कह रहा है। अब ऐसे में देखना है कि 2022 के चुनाव में देवस्थानम बोर्ड के मामले में बीजेपी किस तरह से अपने नुकसान को पूरा कर पाती है या फिर तीर्थ पुरोहित अब बीजेपी के समर्थन में नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया, जिस पर आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी ने इसे तीर्थ पुरोहितों की जीत बताया और बधाई भी दी। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रभारी दिनेश मोहनिया ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। आ गया है, हकूकदारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो उन्होंने सारे पंडितों ने, सारे पंडित पुरोहितों ने अपने खून से पत्र लिख करके माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मांग करी थी, आज देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के साथ साथ पुष्कर सिंह धामी सरकार का अपराध बिल्कुल सामने आ गया है कि किस तरीके से इन लोगों ने पंडित पुरोहितों पर अत्याचार करे। ये पंडित पुरोहितों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरकार सभी तीर्थ पुरोहितों का संघर्ष काम आया और इस अहंकारी सरकार को ये देवस्थानम बोर्ड का जो बिल है वो वापस लेना पड़ा। इसके लिए सभी तीर्थ पुरोहितों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पिछले लंबे समय से वो संघर्ष करते आ रहे थे और आम आदमी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रही थी। काशी में क्या क्या बदलाव हुए हैं और उन बदलावों से क्या अंतर आ रहा है, और इस पर वाराणसी में न्यूज स्टेट के खास सम्मेलन में सियासी दलों से आए मेहमानों ने चर्चा की है। काशी में हो रहे विकास से कितनी तस्वीर बदलेगी और पहले क्यों नहीं हुए काशी को बदलने के प्रयास, इस पर भी गर्मागर्म बहस हुई। देखिए। वाराणसी में हुए न्यूज स्टेट के दिव्य भव्य काशी सम्मेलन में काशी के विकास को लेकर तमाम नेताओं ने अपनी राय रखी। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने योगी सरकार की नीतियों का पक्ष रखते हुए कहा कि अगर भूमाफिया जमीन कब्जाने से बाज नहीं आते तो बुलडोजर चलाने में क्या हर्ज है।
पिछले 4 साल में उनके जो प्रमुख स्थान है जो कि उन लोगों ने कब्जा किया, उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ जो घूमते थे, ऐसे कम से कम 2 दर्जन के ऊपर जिन पे बुलडोजर जरूर चला है। क्यों? अवैध है, अवैध पे नहीं चलेगा तो किस पे चलेगा? कम से जहाँ पे कुछ भी नहीं है मगर अवैध जबरन कब्जा किया है जमीनों का, वो 200 एकड़ है। अब आप बताइए, उनके ऊपर ऐसा काम हो रहा है जो मैं प्रत्यक्ष रूप से खुद देख रहा हूं, और उसी प्रकार से कहीं आपका और पूर्वांचल की तरफ चले जाइए, आप माऊ में चले जाएं, वहां पे भी आप देख रहे हैं। इन दिनों प्रियंका गांधी के यूपी की राजनीति में सक्रिय होने पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद प्रियंका को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहती। उस कांग्रेस पार्टी में जो कहा जाता है और जिसका वो दावा कर रही हैं कि महिलाओं को 40% देंगे, आप ही लोग इसकी रिपोर्टिंग भी करते हैं, इसकी समीक्षा भी करते हैं, और समय समय पर हम लोग ने देखा भी है, टीवी पे डिबेट भी होती है कि बेटी को नहीं बनाया जा रहा है अध्यक्ष क्योंकि बेटे को ही आगे करना है। जब वहाँ पे आए उनके आला कमान में ये निर्णय है तो प्रियंका जी जितना भी चिल्ला लें, प्रियंका वाड्रा, वास्तविकता तो ये है कि सरकार, उनकी जो कांग्रेस पार्टी है, जो मुखिया है, उनके दिमाग में यही पड़ा है कि बेटा आगे होना चाहिए, बेटी बाद में आनी चाहिए। तो इस प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल के मुताबिक मोदी के काशी आने से पहले विकास रुका हुआ था। अब मोदी के आने के बाद 26,000 करोड़ रुपए खर्च कर विकास हो रहा है। काशी का विकास रुका पड़ा था, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, चाहे भारत सरकार की योजना हो, यहाँ इसको लोग अछूता मानते थे। जब मानी मोदी जी काशी में आए 14 में, अब तक लेकर के करीब 26,000 करोड़ रुपए से अलग अलग तरीके से, चाहे रोड हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, विद्युतीकरण हो, तमाम में 26,000 करोड़ रुपए का बनारस के विकास के लिए दिया। यह वास्तव में विकास का काशी हकदार था। इस चर्चा के बाद कि पहले और अब की काशी में क्या अंतर है, रविंद्र जायसवाल ने इस अंतर को कुछ इस तरह बयान किया। अरे सुन लिए, योगी जी आए तो अयोध्या में देव दीपावली मना दिए, और जब ओम प्रकाश में सत्ता में थे तो केवल कब्रिस्तान का बाउंड्री बना रहे थे। जब ये थे तो केवल सफाई मना रहे थे, जब बाबा आ गए हैं तो बनारस में देव दीपावली मना रहे हैं। ये अंतर है। इस मौके पर आए नेताओं ने माफिया को लेकर भी काफी बहस की। एसपी का कहना था कि बुलडोजर की कार्रवाई एक तरफा हो रही है, जबकि बीजेपी की दलील थी कि माफियाओं पर बुलडोजर चलता रहेगा, भले ही वो किसी भी दल से संबंधित हो।